पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का छठा केस सामने आ गया। वजारत सेहत का कहना है केस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रिपोर्ट हुआ। 44 साल शख्स के सफ़र की हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। मरीज पिम्स के आइसोलेशन वार्ड में है और सेहतमंद है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने 8 जजों की जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया, जिसमें कहा गया है खबरें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में कहा गया है मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, विफाक की हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए, पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए, पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टैंपरिंग नहीं कर सकती। आबिद जुबैरी, शफकत महमूद चौहान, शहाब सरकी और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फिलहाल नहीं किया। आईनी तरमीम मुअख्खर, हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान को मजीद वक्त देने का फैसला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तरमीम कौमी असम्बली के नए सेशन में आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का रिस्पॉन्स मुस्बत था, हुकूमत ने भी उनकी बातों से इत्तफाक किया। पीटीआई अरकान के पास जमानत देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। हुकूमती जराये का कहना है आईनी तरमीम का बिल 10 से 12 दिन बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल काफी अरसे से जेर बहस था। फजलुर रहमान ने यू टर्न लिया। सेनेटर कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत पे भी है। लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, पार्लियामेंट में, हम अदालत में, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। जिल्लत और डंडे के जोर पर कानून साजी से मौत बेहतर है, किसी धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर वार हो रहा है, ऐसी कानून साजी हुई तो मजाहमत करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पूछा कि आज छुट्टी वाले दिन आईनी तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, हालात का मुकाबला करने पर मौलाना फजलुर रहमान को सलाम पेश करते हैं। अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर उन्हें आईनी तरमीम का इल्म था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का जवाब, कहा हुकूमत का कोई काम चोरी डाका नहीं, दलेरी के साथ तरमीम लेकर आएंगे। आईनी अदालत की तजवीज़ को अदलिया पर हमले का तासुर दिया गया। मेरा तैयार करदा जुडिशल पैकेज जिस मर्जी बार मिले जाएं, मुस्तरद हुआ तो मैं जवाब दूँ। महमूद अचकज़ई ने कहा मस्बत आईनी तरमीम के लिए आंखें बंद करके वोट दूंगा, किसी भी इदारे में एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। 63A में नई तौजीह थी, वोट डाला जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है उसको भी अनडू करें। आईनी तरमीम का मकसद अदम तवाजुन ठीक करना है। अदलिया पर दबाव कम करने के लिए तरमीम में कोई सियासी मफाद नहीं। जो वोट डाला जाए उसे गिना जाए तो इसमें क्या सियासी मफाद हो सकता है। आईनी अदालत कई मुल्कों में है, मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तफाक होगा तो ऐवान में आ जाएगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ये इक़दाम किसी एक शख्स, पार्टी या इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए नहीं। फारूक सत्तार ने कहा अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी शिकवा है, हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, अहमियत नहीं दी जाती, और जब हम तवज्जो दिलाते हैं तो फिर इसाकदार और आजम नज़ीर तारे उड़ाते हैं और मेरे साथियों से बात करते हैं। मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था कि सबसे पहले आप मुसव्विदी की कॉपी दे दें। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक तरामीम है। सबसे पहली बात ये गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है। कल मैंने कमेटी में भी कहा है, आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरामीम मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत जो तरामीम चाहती है वो खतरनाक है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, तरामीम कैसे कर सकते हैं। हमारे लोगों को उठाया गया। जरताज गुल ने कहा शख्सियात को नहीं इदारों को ताकतवर करने की जरूरत है, गलत को गलत कहने की जरूरत होनी चाहिए। कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था और उस वक्त भी एक्सटेंशन देना गलत होगा। गवर्नमेंट के चैंपियन से पूछे, वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। भी छुप छुपा के निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। फजलुर रहमान का किरदार कैसे देख रहे हैं कल के रोज? मैं अपना एनालिसिस और लिखना आपको जल्द दूंगा। ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से तरामीम न लाने के सवाल पर कहा नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, मैं जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछें बिल क्यों नहीं पेश हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर आईनी तरमीम के असल मुसव्विदे में मुतादिद तब्दीलियां। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्विज़ा अहम निकात एआरवाई न्यूज़ पर। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो की कोशिशों से कम एजेंडे पर हुकूमत और मौलाना में मुतअद्दिद निकादात पर इत्तफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो गया। मौलाना के मुतालबे पर आर्टिकल 51 और 200 में मिलिट्री कोड से मुतालिक तरामीम वापस ली गई। जजिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली गई। आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होगा, जिसका तकर्रुर पहली बार वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर करेंगे। आईनी अदालत के बाकी जजेस का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से अहलियत की बुनियाद पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर का इख्तियार खत्म करने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का 19 सितंबर से आईनी तरामीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं आईनी अदालत बनानी है तो पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार बदलने को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तमाम वकला को निकलने की अपील है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मकबूजा कश्मीर असम्बली के होने वाले इंतखाबात मुतनाज़ हैं। इलेक्शन लड़ने वालों का तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के मनफी हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त के इक़दाम के 5 साल बाद इलेक्शन का ड्रामा किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि बादी में हालात मामूल के मुताबिक हैं। मकबूजा कश्मीर में तमाम हुर्रियत क़यादत घरों में नजरबंद हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। ARY नेटवर्क के 24 साल हर साल बेमिसाल। ARY फैमिली की नाजरीन को मुबारकबाद। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त। हक और सच का 24 साल पहले शुरू होने वाला सफर अज़्म के साथ जारी। अल्लाह की रहमत, सच्ची लगन, अनथक मेहनत से ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। आज ARY नेटवर्क के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफर में सख्तियां, बंदिशें रहीं, धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल कहते हैं ARY नेटवर्क अवाम की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। कौम को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। सियासत चलती रहेगी, मुल्क के लिए कौम को मुत्तहिद रहना है। नेटवर्क की कामयाबी का सेहरा मरहूम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक खतीब को जाता है। एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान था और पाकिस्तानी थे जो दुनिया भर में थे। हमारा एजेंडा, हमारी स्ट्रेटजी और फोकस बड़ा क्लियर था कि हमें पाकिस्तान के अलावा काम नहीं करना किसी के लिए भी। और जब आपने इतनी बड़ी चीज आपने जब पकड़ लेते थे तो आपको अल्लाह भी आपको साथ, आपको कुदरत साथ देती है आपका।
ARY नेटवर्क के सफर में अच्छे लोग साथ हैं, 24 साल गुजर गए पता भी नहीं चला। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं इस सफर में ARY न्यूज को कई बार बंदिश का सामना करना पड़ा, क्योंकि सच बोलेंगे तो मुश्किलात बढ़ती हैं। अब एक एक दिन याद आता है जब कोई कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें हौसला मिलता था। हमने ठान ली थी कि ARY नेटवर्क को बुलंदियों पर ले जाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ARY नेटवर्क को 2 चैनल्स दुनिया भर में मकबूल हैं। और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ARY नेटवर्क को सालगिरह की मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था ARY नेटवर्क ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुनफरिद मकाम बनाया है। गवर्नर KP ने कहा उम्मीद है ARY अवामी मसाइल उजागर करता रहेगा। शर्जील मेमन बोले ARY ने 24 साल का सफर खुश उसलूबी से तय किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ और वजीर सेहत पंजाब इमरान नजीर ने सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद दी।